उर्मिला सुरेश राठौर है और ज्वालापुर के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की धर्मपत्नी। आज सहारनपुर एसएसपी कार्यालय पहुंचा है, क्या कुछ मामला है? देखिए, मैं पिछले लगभग 2.5 साल से रविदासाचार्य सुरेश राठौर जी के साथ एक धर्मपत्नी के रूप में रह रही हूँ। नेपाल में उन्होंने मेरे साथ शादी की थी, गंधर्व विवाह किया था और लगातार आ रहे थे जा रहे थे। अभी कुछ 2-3 महीने पहले मेरा एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वो कंघा कर रहे हैं मेरे बालों में। बहुत ज्यादा चर्चाओं का विषय बना वो राजनीतिक गलियारों का। और अभी लगभग 8-10 दिन पहले एक मेरा वीडियो वायरल किया उनकी पत्नी ने, उनकी धर्मपत्नी ने, जिसमें मैं ई रिक्शा में जा रही हूँ और उनके बोल रही हूँ कि मेरी गाड़ी छीन ली गई। मेरा ऐसा कभी भी उनकी छवि धुबिल करने का उद्देश्य नहीं था। वो मैंने उनको व्यक्तिगत रूप से भेजा था, लेकिन अब वो सिरे से नकार रहे हैं और मेरे ऊपर उन्होंने एक ब्लैकमेलिंग का केस कर दिया है। मैं ये पूछती हूँ कि अगर जो मैं रविदासाचार्य जी से आपके चैनल्स के माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि अगर मैं ब्लैकमेलर थी तो 21 तारीख तक मेरे घर क्यों आ रहे थे? घर के आगे सीसीटीवी में गाड़ी खड़ी हुई दिखाई दे रही है, मुझे छोड़ने आ रहे हैं, मुझे डॉक्टर के दिखा के ला रहे हैं। 20 तारीख के कार्यक्रम में मैं दिल्ली में हूँ उनके साथ, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उनके साथ हूँ और लगातार। और उन्होंने कहा कि 7 लाख रुपए मैंने ऑनलाइन दिया। हाँ, मैं उसको डिनाई नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं उनकी पत्नी हूँ और घर का खर्चा देना उनका धर्म है। वो देते हैं, लगातार देते हैं, घर का खर्चा देते हैं, लेकिन उसको ब्लैकमेलिंग में पेश कर दिया। लेकिन मुझे पत्नी धर्म नहीं दे रहे हैं कि मैं पत्नी हूँ, ये मानने को बिल्कुल नकार कर रहे हैं, नकार रहे, सिरे से नकार रहे हैं। उर्मिला जी, कुछ महीने पहले एक आपका वीडियो वायरल हुआ जिसमें आप कह रहे थे कि मैं प्रेम में दीवानी हो चुकी हूँ, ऐसे हमारे कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ एक मीरा और राधा जैसी भक्ति है मेरी राठौर साहब के प्रति। अब देखिए, कहना तो नहीं चाहिए। अब ये घर की बातें जब सड़क पे आई गई तो मैं कहूंगी कि जब मैं बुग्गा वाला इनके आश्रम में मिली, जाने अनजाने में इन्होंने मुझे खाने में जो नशीला पदार्थ दिया और मेरी एक वीडियो इन्होंने बनाई। मुझे कहने में कोई शर्म नहीं क्योंकि जब रिश्ते तार हो गए सड़क पे आ गए और उसी वीडियो का वास्ता देते हुए इन्होंने मेरे साथ लगातार शारीरिक शोषण किया। उसी वीडियो के चलते हुए इन्होंने मेरे साथ शादी की। उसी वीडियो के चलते हुए बहुत सारे ऐसे काम ये मुझे करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि मेरे पास कोई प्रतिष्ठा नहीं है, कुछ इस तरह के मुझे ये टर्म्स एंड कंडीशंस कह रहे हैं कुछ नेताओं के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए मुझे, क्योंकि जब इन्होंने रख दिया तो अब मैं भी बोलने में कोई हिचकिचाऊंगी नहीं। परसों आपने एक इंटरव्यू में कहा है कि जो उनकी पहली पत्नी है वो मेरे को हजम नहीं कर पा रही है। हाँ, ये जो वीडियो वायरल किया मैंने सिर्फ 2 ही लोगों को भेजी थी, एक तो सुरेश राठौर जी को और एक उनकी धर्मपत्नी जो पहले वाली है रविंदर कौर। सिर्फ उन्हीं को मैंने भेजी थी और मैंने इसलिए भेजी थी कि आप लोगों को ये लग रहा होगा कि वो हरिद्वार बैठ के सहारनपुर पता नहीं कितना मेरे ऊपर पैसा लुटा रहे होंगे। भाई, मैं ई रिक्शा में जा रही हूँ, मैं बहुत साधारण सी हूँ और सब मैं यहाँ पे पैदा हुई हूँ सहारनपुर में, सहारनपुर की बेटी हूँ। यहीं पे मैंने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, यहीं से अभिनेत्री बनी हूँ, यहीं से एक्ट्रेस बनी हूँ, नाम कमाया, मुंबई गई और यहीं से अब मैं एक पॉलिटिशियन बनी हूँ। क्या चाहते हैं वो? मैं बस यही चाहती हूँ कि जिस तरह से, अगर मैं मुस्लिम संप्रदाय की बात करूँ, मुस्लिम समाज की बात करूँ, मुस्लिम समाज में चार हम पत्नियां या 4 बीवी रखने का एक रख सकते हैं हम, लेकिन हिंदू समाज में क्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बहुत सारे इस तरह के लोग होते हैं कि बीवियां रखते हैं लेकिन उनको कभी कोई उनका नाम नहीं मिलता, दूसरी बीवी या गर्लफ्रेंड या रखेल का खिताब मिलता। बस मुझे ये है कि मुझे सामाजिक मुझे हक मिले, पत्नी का दर्जा मिले। बाल संवारने की जो वीडियो थी, आपने भी उसमें बाद में इंटरव्यू में कहा कि वो एक फिल्म की शूटिंग थी, तो उस पर क्या कहेंगे? मैंने ये नहीं कहा कि फिल्म की शूटिंग थी, आप दोबारा से उसको देखिए। मैंने ये कहा कि मैंने अपने आप को रविदासाचार्य जी को समर्पित कर दिया, उसमें मैंने समर्पित कर दिया। वो चाहे वो मेरे बाल सवारे कुछ भी करे, मैं उनकी एक राधा की तरह हूँ, वो मेरे कृष्ण की तरह हैं। अब मैं बहुत सारी बातें होती है कि जब धीरे धीरे खुलती है। अभी उस समय मैं डर में थी बहुत ज्यादा क्योंकि एक वीडियो उनके पास मेरी है जिसकी वजह से वो मुझे बहुत ज्यादा प्रेशर में रखते थे। यहाँ तक कि प्रेशर में रखा उन्होंने कि अगर तुमने मुंह खोला तो मैं तुम्हारे बच्चों की भी हत्या करवा दूंगा। मुझे पता है कि मैं 1 साल से अपने बच्चों का चेहरा तक नहीं देखा।